जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तुलसीदास, मेरे गुरु भाई बहन और बंधु को आचार्य तुलसीदास का नमस्कार। तो जैसे कि हम वीडियो छोड़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं निम्बार्क संप्रदाय के विषय में। आज ये 5वां वीडियो है और लगता है आज खत्म हो जाएगा। और एक वीडियो हम सब मिला के बना देंगे, सबको जोड़ के पूरा देखने में आप लोगों को सुविधा हो जाएगा। तो चलिए, कल हम लोग थे 39 नंबर में। महंत जो निम्बार्क संप्रदाय का काठिया बाबा का परंपरा का आचार्य हुए वृंदावन में, चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज, जो पेड़गांव में जन्म हुआ। अब इनके बाद जो सब हुए उनके विषय में हम नाम बताएंगे। और वो सब विरक्त हो चुके थे, सब मतलब ये संसार से कट गया था उन लोग का जीवन। उन लोग चले गए थे हिमालय, तो उन लोग का भी नाम हम बताएंगे। चलिए, उनके बाद फिर कैसे हुआ, क्या हुआ, सब हम लोग दृष्टांत सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते वीडियो को। इससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरा यूट्यूब चैनल तपस्वी अध्यात्म योग और फेसबुक ग्रुप काठिया बाबा सत्संग ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। और इंस्टाग्राम में है तापस बनर्जी 124 और तुलसी आचार्य फैन पेज में फेसबुक। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 40 नंबर में हमारे महंत हुए मोहन देवाचार्य जी महाराज। 41 नंबर में जगन्नाथ देवाचार्य जी महाराज। 42 नंबर में मकान देवाचार्य। 44 नंबर में हुए मथुरा देवाचार्य जी महाराज। 45 नंबर में हुए श्याम मंगल देवाचार्य जी महाराज। 46 में हुए मथुरा देवाचार्य जी महाराज। 47 में हीरा दास देवाचार्य जी महाराज। 48 में हुए मोहन दास देवाचार्य जी महाराज। अब 49 नंबर में श्री नैना दास जी महाराज। 49 नंबर में, जो हमारे इंद्रदास काठिया बाबा का गुरु थे, वो आत्मा में रमण करते थे। 49 नंबर में नैना दास जी महाराज जी, उनको आत्मा में रमण करते थे, इसीलिए उनको आत्मा में विदेही बोला जाता था। इसलिए इस ब्रज में उनको ब्रज विदेही का उपाधि दिया गया। और जो हमारे काठिया का कष्ट कोपिन धारण करने का उनका गुरु था, और जो काठिया का हम लोग कष्ट कोपिन धारण किया था इंद्रदास काठिया बाबा, सबसे पहले वो 50 नंबर पे। वही 50 नंबर का गुरु नैना दास जी महाराज है, और इनको ब्रज का दुलारा भी कहा जाता था। तो चलिए, ये 49 नंबर खत्म। अब 50 नंबर में है हमारे सर्वप्रथम प्रवर्तक, कष्ट कोपिन धारण करने वाला इंद्रदास काठिया बाबा। महान संत थे, तपस्वी थे। तो इनके बारे में एक कहावत आता है इंद्रदास काठिया बाबा जी के बारे में, कि एक बार इन गुफा में ये तपस्या करते थे, और गुफा में तपस्या करते करते वो राजा का क्षेत्र में पड़ते थे। तो एक बार क्या हुआ, सब सेना को लेकर राजा बोला कि इस गुफा को बंद कर दिया जाए, देखेंगे ये कैसा संत है। तो 6 महीना बंद कर दिया था। उनके बाद 6 महीना वहाँ सब सेना को लगा दिए थे, और जब 6 महीना बाद वो गुफा खोला गया, तो वैसे ही संत हमारे इंद्रदास काठिया बाबा जी महाराज ऐसे ही तपस्या करते रहते। तो यहाँ पर काठिया बाबा का जो एक बहुत बड़ा लीलाधारी स्थल है, जो हमेशा लीला दिखाया गया है, हर काठिया आचार्य ने यहाँ लीला दिखाया। अब 51 में बजरंग दास काठिया बाबा और 52 में गोपाल दास काठिया बाबा हुए, जो कि दोनों ही मौन धारण किए हुए थे। जो उनके विषय में कुछ बताया नहीं जा सका, क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं। उनके बाद गोपाल दास काठिया बाबा के बाद 53 में हुए हमारे देवदास जी काठिया बाबा जी महाराज,
जो रामदास काठियावाड़ के गुरु थे। और रामदास काठियावाड़ को तो आप लोग जानते हैं, इतना बड़ा सिद्ध योगी हुए कि आसमान में उड़ते थे। तो देवदास काठियावाड़ का एक बार हम जीवनी बताते हैं कि क्या हुआ। जब रामदास काठियावाड़ ने उनसे मिला था तो देवदास काठियावाड़ ने जंगल में एक बार क्या हुआ कि रामदास काठियावाड़ ने पूछ दिया कि हे गुरुदेव, आप क्या चमत्कारी हैं? तो बोला कि मैं तो चमत्कारी कुछ नहीं हूँ, काम करो, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा चूड़ा दही गुड़ कहीं से गांव से ला दो। तो बोला ठीक है, मैं ले आता हूँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, लेके आना तो उसको वजन करा के ले आना। तो बोला ठीक है गुरुदेव। तो रामदास काठियावाड़ चले गए गांव पे और कुछ दही चूड़ा और लेके आया और वजन करा के ले आया। और वजन करा के उसने देखा 100 ग्राम हुए हैं। तो 100 ग्राम उसने गुरुदेव को आके दिए कि हे महाराज, ये 100 ग्राम हमको गांव से मिला और वजन करा के ले आए हैं। तो बोला ठीक है, तुम खड़ा रहो, मैं थोड़ा प्रसाद पा लेता हूँ। और देवदास काठियावाड़ ने वो प्रसाद पाए और सब पा के तुरंत ही बाद बोला हमें बहुत जोर से वोमिटिंग आ रहा है, मतलब उल्टी हो रहा आने वाला है, उल्टी हो रहा है। तो उसने उल्टी कर दिया। तो बोला कि ये उल्टी गुरुदेव का आदेश है, इस उल्टी को फिर से वजन किया जाए। तो रामदास काठियावाड़ ने उसे वजन कराया और जाके देखा कि वह 100 ग्राम था। तब उनको पता चला कि बहुत बड़े, ये कोई साधारण पुरुष है नहीं, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। तो ये था देवदास काठियावाड़ का जीवन चरित्र। अब रामदास काठियावाड़ का जीवन चरित्र 54 में लेते हैं। 54 में रामदास काठियावाड़ हुए, 55 में संतदास काठियावाड़ हुए, 56 में धनंजय दास काठियावाड़ हुए और 57 में जो अभी वर्तमान श्री श्री चतुर संप्रदाय श्री श्री 108 स्वामी ब्रज विदही महंत श्री श्री 108 सही बाबा जी महाराज श्री राज दास काठियावाड़ बाबा जी महाराज जी के चरण में मेरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। तो चलिए उनके विषय में हम बात करेंगे, रामदास काठियावाड़ के विषय में। तो रामदास काठियावाड़ का छोटा का नाम था जयराम और वो पंजाब के लोना चमारी ग्राम में उनका जन्म हुआ। तो एक बार जब रामदास काठियावाड़ छोटा थे तो रामदास काठियावाड़ ने घर पे बहुत छोटे थे तो एक महात्मा आए थे और उनके माता पिता बोले कि बेटा थोड़ा वो महात्मा को कुछ दे आओ। तो उसने महात्मा को बहुत से चावल, थोड़ा चावल मांगे तो बहुत कुछ दे आए थे। तो ऐसे सबको दे देते थे महाराज। तो कुछ दिन बाद बड़ा हुआ तो जाते जाते रामदास काठियावाड़ बोला कि अब मेरा घर पे यहाँ पर मन नहीं लगता कि हम चले जाएंगे। तो रामदास काठियावाड़ वही संत से जब उनसे पूछा कि ये सिद्ध, जब उनको एक संत आए थे घर के पास, बोला कि मुझे सिद्ध होना है। तो बोला तुम एक काम करो, गायत्री जाप करो। तो वही ग्राम के सामने एक बड़ वृक्ष था और वहां पर उसने रामदास काठियावाड़ ने तप किया। किसका तप किया? गायत्री जप का मंत्र का। तो गायत्री मंत्र का जप 1,25,000 जब विश्वचरण हुआ तो फिर वो देवी प्रकट हुई, गायत्री देवी, और बोला बाबा को, रामदास काठियावाड़ को, कि यहाँ पर तुम्हें मुझे दर्शन नहीं हो सकता, इनको सिद्ध करने के लिए तुम्हें बगलामुखी जाना पड़ेगा और वहां पर मैं सिद्ध होंगी। तो जब बगलामुखी में जाकर बाबा ने, रामदास काठियावाड़ ने पूरा किया विश्वचरण, तो फिर देवी जी प्रकट होके बोला कि कुछ वर मांगो। तो फिर बोला कि मैया मैं तुम्हें आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपका आशीर्वाद ही मुझ पे बना रहे, बस और कुछ चाहिए नहीं। तो फिर वहां से कुमंडल उठाए और फिर चलते बने। चलते 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 रामदास काठियावाड़ हिमालय के कहीं बहुत एक पहाड़ की गुफा में फंस गए जाके। तो गुफा में इस जगह घना घोर गुफा में चले गए थे। जाके गुफा में जाके देखा तो एक साधु महात्मा जो इनका झुर्री लटक गया था और वो बैठा हुआ था। तो अचानक जाके उनका दर्शन हो गया। तो फिर वो खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं, और फिर जाके रामदास काठियावाड़ वहीं खड़े रहे। और जब उनका आंख खोला तो बोला तू कौन है? तो रामदास काठियावाड़ बहुत ही साहसी और मतलब भयानक तरीका का वो साधु संत थे। वैसा साधु नहीं, सिद्ध महापुरुष थे, स्वयं त्रिकालदर्शी।
तो उसने तो बाद में हुआ, फिर माता का तो उसने मतलब शक्ति हासिल कर ही लिया था। फिर उसने डरा नहीं, कहा कि मैं आपका चेला हूं महाराज। तो बोला कि कौन सा चेला है? तो तू एक काम कर, तू अगर मेरा चेला है, वो महात्मा कहा, और उस महात्मा का सफेद सफेद बाल और बहुत झुर्री लटक गए थे महाराज, देखने में भयानक लग रहा था उस साधु को। तो जब रामदास काठिया बाबा को बोला कि अगर तू मेरा चेला है तो ये 300 फीट यहाँ से नीचे कूद जा, तो रामदास काठिया बाबा सोचा कि अगर मैं यहाँ से ना कूदूं तो भी ये भस्म कर देंगे, ये साधु जिस जैसा दिख रहा है, ये कोई साधारण महापुरुष ही होंगे, कोई साधारण संत तो है नहीं, जो कम से कम नहीं तो इनका 4-5 हजार साल पुराना होगा। तो अगर ये भस्म कर देंगे, वैसे भी हमको इस गुफा में कहाँ जाएंगे, जंगल में कोई रास्ता है नहीं, किधर जाएं? तो उसने सोचा कि इसमें कूदने में मुझे भलाई है। तो रामदास काठिया बाबा 300 फीट के ऊपर से छलांग लगा दिया, और जब छलांग लगा दिया तो सोचा कि अब तो मृत्यु निश्चित है मेरा। तब उनका एक वही महात्मा हाथ बढ़ा के रामदास काठिया बाबा को लंबा करके वहां से ऊपर उठाया लिए, और फिर बोला कि जो तुम कौन हो? तो बोला मैं ऐसा ऐसा चेला हूं रामदास जयराम, और मैं आ चुका हूं इधर। तो बोला ठीक है, बोला हे महाराज मुझे रास्ता बताइए, मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो बोला कि तू अब जिधर जाएगा उधर ही रास्ता बन जाएगा, और तू बहुत बड़ा संत बनेगा, इसीलिए वहीं पर आशीर्वाद उनको मिल गया, तुम्हारा गुरु से तुमको जल्दी भेंट होगा, और वो भी कोई साधारण पुरुष नहीं होगा। तो उसने पहले ही कह दिया, और वो परंपरा बहुत ही खतरनाक परंपरा के नाम से जाना जाएगा जिसपे तू दीक्षा लेगा। तो ऐसा कहा, और फिर रामदास काठिया बाबा चलते बना। रामदास काठिया बाबा का कहना है कि ऐसे बहुत उनका इंसिडेंट है, मतलब उनका घटना है यहाँ जब यहाँ पर आए, और मेरा एक वीडियो भी है, आप जाके देख सकते हैं रामदास काठिया बाबा का, जो वहाँ पर तपस्ली में किस प्रकार मैं ब्लॉग करके गया था। तो आप लोग वहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं रामदास काठिया बाबा का जीवनी को, और उनका कहाँ पर वो गुफा में भजन करते थे, और आज भी वो गुफा बंद है। तो यही वृंदावन में है एक वन, जाके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो जय जय श्री राधे से रामदास काठिया बाबा के बाद संतदास काठिया बाबा पे आते हैं। अब 55 नंबर में संतदास काठिया बाबा आते हैं, हमारे गुरु आचार्य। उनका जन्म 10 जून शुक्रवार 1859 में हुआ, श्रीहट्ट जिले के हबीगंज में और विमई नामक गांव में हुआ संतदास काठिया बाबा का जन्म। पिता का नाम किशोर चौधरी था, माता के नाम थे गिरिजा सुंदरी। और संतदास काठिया बाबा को बहुत दुख झेलना पड़ा, और उनका चरित्र थोड़ा बहुत मेरे से ही मिलता है। जब 9 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में उनका माँ का देहांत हो गया, और तब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया था, और खुद बना के खाते थे, ठीक मेरे ही जैसा। जैसे मेरा माँ का देहांत मेरा 55 में 7 साल की उम्र में हो गया था, उसके बाद मुझे बहुत दुख झेलना पड़ा। मैं निरामिष था, और मैं मटन मछली अंडा ये सब कुछ नहीं खाता था जब से मेरा माँ चले गए। और जब गए तो मुझे कोई रखता नहीं था, और हमें अकेले ही सब कुछ करके मेरा पिताजी काम पे चले जाते थे, और हमको अकेले ही स्कूल जाना पड़ता था। तो कुछ हद तक संतदास काठिया बाबा से मिल जाते हैं मेरा जीवन। तो संतदास काठिया बाबा का बहुत ही दुख झेला उसने, खाना बना के ही और स्कूल जाते थे बहुत दूर। अब संतदास काठिया बाबा 74 में, 1874 में हाई स्कूल पास किया, और 1884 में LLB पास करके कलकत्ता से निकला। तो बहुत बड़ा विद्वान थे, दर्शन शास्त्र भी जानते थे, बहुत कुछ उसने स्टडी किया था। ये था संतदास काठिया बाबा का चरित्र। अब आते हैं 56 में श्री श्री 108 स्वामी धनंजय दास काठिया बाबा जी ब्रज विदेही महंत, जो हमारे गुरु जी के गुरुदेव हैं। उनके चरण में कोटि कोटि नमस्कार है। उनका बोलने से पहले हम अपने गुरुदेव को जरूर स्मरण करेंगे। तो बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट विष्णुपुर नाम का एक जगह है, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट आप लोग जानते हो वेस्ट बंगाल में, और भरा नाम का ग्राम है, वहां पर उनका जन्म हुआ। 8 नवंबर 1901 में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम पुण्य
चंद्र चक्रवर्ती और माता का नाम खुदमणि देवी था। और 1983 में उन्होंने शरीर को त्याग कर और कहते हैं कि शिलोंग के पहाड़ में बहुत तपस्या किए थे धनंजय दास काठिया बाबा जी महाराज, और 1983 में अपने शरीर को वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करवाया। तो जय जय श्री राधे श्याम। अब 56 नंबर तक हो गया। अब लास्ट में आते हैं वर्तमान श्री श्री 108 स्वामी रासबिहारी दास काठिया बाबा, जो अभी वर्तमान चतुर संप्रदाय महंत हैं और ब्रज विदेही महंत हैं, हमारे गुरुजी बाबा जी महाराज को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम उनके चरण में। तो चलिए अब उनके विषय में हम कुछ कहते हैं। लास्ट वीडियो और उनके बाद शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाबा जी का जन्म 1 जनवरी गुरुवार को बंगाली में पोष महीना कहा जाता है, कृष्ण सप्तमी को हुआ। एसपीवी ब्लॉक बागा ज्योतिनपल्ली कोलकाता में हुआ। बचपन का नाम उनका रामा प्रसाद और बाबा जी का पिता का नाम रामदास बंदोपाध्याय और उच्च कुल का ब्राह्मण और संत दास काठिया बाबा का शिष्य थे। और बाबा जी का पिता धनंजय दास काठिया बाबा का सहपाठी थे। बाबा जी का माता जी का नाम ममिता देवी थी और वो धनंजय दास काठिया बाबा का शिष्य थी। अब बाबा जी के विषय में कहा जाता है कि बचपन से जब 4-5 साल के थे तो वो रोते नहीं थे। एक बार घटना क्या हुआ कि उनके माता जी स्कूल भेजते थे। अब बाबा जी इतना तकलीफ किए हैं कि इनके बारे में तो हम बाद में और दृष्टांत बताएंगे, और बाबा जी हमारे क्या हैं अभी हम बता नहीं सकते, जितना बता रहे उतना ही सही है, और क्या है उनके बारे में हम बाद में बताएंगे। अभी वो अनुकूल समय नहीं है, तो जितना बता रहे हैं उतना ही आप लोग समझ जाएंगे। तो बाबा जी 5-6 महीने में, बाबा जी 5-6 साल के जब थे तो स्कूल जाते थे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चल के। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो 5-6 किलोमीटर चलता हो तो वो उसका क्या हाल होगा। एक बार क्या हुआ, तो बाबा जी महाराज पैदल स्कूल जा रहे थे तो उनके माता जी टिफिन दिए थे। तो टिफिन दिए थे तो खाते नहीं थे तो वो टिफिन दिए थे तो खाते नहीं थे, वो लेके आ जाते थे। तो उनकी माता जी कारण पूछा कि बेटा तूने खाया क्यों नहीं। तो बोला कि मैं एक तो बहुत पैदल चल जाता हूँ माता जी यहाँ से, और खाने का ऐसे भी हमको दिल नहीं करता है, और दूसरी बात यह है कि जब मुझे खाने का सबके सामने खाना पसंद नहीं है, क्योंकि कोई इतना उदार मन का था कि कोई टिफिन नहीं ले आता है, तो उनके सामने मुझे खाना पसंद नहीं होता। तो फिर जाके इस प्रकार बाबा जी महाराज जब छोटे उम्र के थे तब सब परिवार पूजा में जाते थे तो पीछे पीछे चले जाते थे, और पूजा पाठ में बहुत ध्यान लगता था। जब 10 साल की उम्र था तो बाबा जी महाराज को यहाँ से उनके माता बनारस भेज दिए गए, और बनारस में जाके बहुत से ऐसे घटना है बाबा जी महाराज के ऊपर जो फिर आगे भी हम बताएंगे। अभी वो समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा बताते हैं। जब बाबा जी महाराज 70 आदमी का वहां बनारस में पढ़ाई शुरू कर दिया, और 70 आदमी का सेवा करवा के बर्तन धोते थे, वो ठाकुर जी का बर्तन। और जब पानी इतना दूर, आप कभी बनारस मंदिर जाएंगे तो बहुत चढ़ना पड़ता, ऊपर नीचे होना पड़ता है। तो ट्यूबवेल से पानी निकालते थे, तो जब थक जाते थे, बच्चे थे थक जाते थे, और उनके
और भी शिष्य थे, तो उनको मदद करने बोलते थे कि थोड़ा मैं मदद कर दूं, बाबा जी महाराज वहीं बैठ जाते थे। और कोई मदद कर दूं तो कोई बाबा जी महाराज बोल नहीं, मैं अपने गुरुदेव का यहाँ आया हूँ और मेरा गुरुदेव सेवा दिया है, तो मैं वही गुरुदेव का, भगवान का सेवा मानकर मैं यहाँ करूँगा सेवा, चाहे इसके लिए मुझे प्राण भी त्याग करना पड़े। तो बाबा जी का विषय में बहुत और भी हम पढ़े हैं, तो अभी इतना देर रहने देते हैं। और भी कुछ है तो ठीक है, जहाँ तक हम पढ़े हैं बहुत तकलीफ सहा है, जो भी है। 16/1/1982 को बाबा जी महाराज अर्ध कुंभ में उनका गुरुदेव घोषित कर दिया। एक बार और भी बात है, जब मन हो गया था कि छोटा में बच्चे थे, तो मन हो गया था बाबा जी महाराज को कि मैं यहाँ से चले जाएंगे, तो उनका गुरुदेव एक फूल दिए थे, बोला इसको जाके सूंघ लेना। तो गुरुदेव ने सूंघा था, तो फिर आज उस दिन से कभी नहीं कहा कि मैं अब घर जाऊंगा। तो ये भी एक इंसिडेंट है। तो जो भी है, और भी बहुत है जो अभी इस समय अनुकूल नहीं है, बोल नहीं सकते, जो भी है। और हमारे गुरुजी क्या है वो तो एक रहस्य है। तो जो भी है, उनके बाद क्या हुआ आप लोग तो जानते होंगे। 2001 में मेरा दीक्षा हुआ था, उसी समय, तब हम मात्र 14 साल का थे। और दीक्षा में आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर 108 वन कुंड बना था उनके गुरुदेव धनंजय दास काठियावा का 100 वर्ष पूरा होने पर। और किस प्रकार इस वृंदावन को सजाया था आप लोग को देखे थे, हम भी देखे थे, जो अनूप लोटा गाना गाने भी आए थे। तो जो भी है, और उस कैसे भव्य अपने गुरुदेव की प्रति किस प्रकार आस्था था उनका। तो गुरुदेव हमारे बहुत कष्ट सहे हैं। हम जब पढ़े उनके विषय में, तो अभी बोलना उस समय अनुकूल नहीं, और बहुत ही ज्यादा कष्ट से हैं। और क्या क्या हुआ है और क्या क्या उनका कौन सा ऐसा शक्ति है, क्या है, अभी वो सब बोलना अनुकूल नहीं है। समय आने पर सब उजागर हो जाएगा। तो जय जय श्री राधे श्याम। आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बोलिए बाबा जी महाराज जी की जय। और इस वीडियो को हम सबका साथ जोड़ देंगे, और उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा, भले देरी लगे लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। तो जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए बाबा जी महाराज जी की जय।